सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है, तो एपिसोड को पूरा देखना। एंड अब देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होगा। अब एश लियोन के चारिज़ार्ड को देखता है जो कि मेगा इवोल्व होकर मेगा चारिज़ार्ड एक्स बन चुका होता है, और ये देखने के बाद फिर एश भी अपने म्यूटू 2.0 को मेगा इवोल्व कर देता है और बना देता है मेगा म्यूटू एक्स 2.0। तो अब लियोन कहता है कि चलो अब बैटल मुकाबले का होगा, और ये कहने के बाद लियोन अपने चारिज़ार्ड को फायर रेज अटैक करने के लिए कह देता है। तो एकदम चारिज़ार्ड अपना फायर रेज अटैक कर देता है। तभी फिर एश भी अपने मेगा म्यूटू एक्स 2.0 से कहता है तुम भी हाइपर बीम का यूज करो। तो एकदम म्यूटू भी अपनी हाइपर बीम करके चारिज़ार्ड के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद दोबारा से ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को अपने काफी पावरफुल पंचेस मारने लगते हैं, जिससे इन दोनों पोकेमोन को थोड़ा थोड़ा डैमेज मिल जाता है। लेकिन फिर लियोन कहता है ये बैटल ऐसे खत्म नहीं होगा, लेकिन अब मुझे इसे खत्म करना है। ये कहने के बाद लियोन अपने चारिज़ार्ड को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लेकर आ जाता है, जो कि इसकी पीक से भी आगे की लेवल होती है। ये देखकर एकदम एश हैरान हो जाता है और एश कहता है अगर ऐसी बात है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। म्यूटू 2.0 अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद अपनी पावर को इनहेंस करो। तो हम देखते हैं कि मेगा म्यूटू एक्स 2.0 अपनी और ज्यादा पावर को इनहेंस करता है और मेगा म्यूटू एक्स 2.0 भी अपनी पीक पर आ जाता है और फिर ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन अपने चारिज़ार्ड को कह देता है फ्यूजन ब्लास्ट का यूज करो। तो एकदम चारिज़ार्ड अपने फ्यूजन ब्लास्ट का यूज कर देता है। इतने में ही एश भी अपने म्यूटू से जाइंट शेडो बॉल करवा देता है। तो हम देखते हैं कि मेगा म्यूटू एक्स 2.0 भी अपनी जाइंट शेडो बॉल कर देता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन के अटैक्स में कोलैप्स हो जाता है। दोनों पोकेमोन की पावर काफी ज्यादा लेजेंडरी होती है, जिस वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन होता है और इससे इन दोनों पोकेमोन को डैमेज मिलता है। डैमेज मिलने के बाद भी ये दोनों पोकेमोन खड़े हुए होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो एश का म्यूटू होता है वो अब काफी ज्यादा डैमेज ले चुका होता है और इसीलिए वो अपनी काफी ज्यादा पावर को भी लूज कर देता है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर एश हैरान हो जाता है, लेकिन लियोन के चारिज़ार्ड को ज्यादा डैमेज का एहसास नहीं हो रहा होता है और तो और वो अपनी रेज का भी यूज करता है, तो उसकी चोटें भी ठीक होने लगती है। लेकिन लियोन कहता है ये सिर्फ इतना ही नहीं है, चलो एश मैं तुम्हें अपने चारिज़ार्ड की फुल पावर दिखाता हूँ। ये कहने के बाद लियोन अपने चारिज़ार्ड को एंसेंट ड्रैगन इवॉल्व कर देता है और उसके बाद तो इसकी पावर इनफिनाइट हो जाती है। और उसके बाद फिर लियोन कहता है अब म्यूटू को खत्म कर दो, इनफिनाइट रश फ्लेयर का यूज करो। तो एकदम चारिज़ार्ड अपने बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज कर देता है। इस अटैक को देखने के बाद एश कहता है म्यूटू तुम भी उसका सामना करो, कॉस्मिक रश का यूज करो। तो हम देखते हैं कि थका हारा म्यूटू भी अपना कॉस्मिक रश कर देता है, लेकिन इस बार म्यूटू का अटैक चारिज़ार्ड के अटैक के सामने नहीं टिक पाता है, बल्कि चारिज़ार्ड का अटैक म्यूटू 2.0 को काफी ज्यादा डैमेज करके यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट करता है। एंड देन एश का म्यूटू 2.0 हार जाता है। तो ये देखकर एश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बट तभी रेफरी कहता है कि इस राउंड के विनर लियोन है। तो लियोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लियोन के साथ साथ इसके टीम मेंबर भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और एरिक कहते हैं देखा मैंने कहा था ना, लियोन के पास अभी भी उसका सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमोन उसका एस पोकेमोन है। वहीं पर हम देखते हैं कि फिर एश खुद को संभाल लेता है और एश अपने म्यूटू 2.0 को रिटर्न बुला लेता है। अब एश कहता है मेरे पास भी बस मेरे दो पोकेमोन बचे हैं, एक मेरा चारिज़ार्ड है और एक मेरा पिकाचू है। जिसके बाद बैटल करने के लिए एश अपने चारिज़ार्ड को बाहर निकाल लेता है। तो एश के चारिज़ार्ड को देखकर लियोन मुस्कुराने लगता है और लियोन कहता है एश मुझे कब से इंतजार था तुम्हारे चारिज़ार्ड से बैटल करने का, और अब वो घड़ी आ चुकी है जब मेरा इंतजार खत्म होता है। तो एश कहता है तो चलो हो जाए लियोन, अपनी पूरी ताकत लगाना। लेकिन हम देखते हैं कि लियोन अपने चारिज़ार्ड को रिटर्न बुला लेता है और अपने एक दूसरे पोकेमोन का यूज करता है जो कि उसका ज़ारुडे पोकेमोन होता है। बट एश कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पहले ज़ारुडे को हराऊंगा, उसके बाद तुम्हारे चारिज़ार्ड को हराऊंगा। ये कहने के बाद एश अपने चारिज़ार्ड को ड्रैगन रेज अटैक करने के लिए कह देता है। तो एकदम एश का चारिज़ार्ड अपने ड्रैगन रेज अटैक का यूज कर देता है। दूसरी तरफ से लियोन भी अपने ज़ारुडे को फ्यूरी विप अटैक करने के लिए कह देता है। तो एकदम ज़ारुडे भी अपने फ्यूरी विप अटैक का यूज करके एश के चारिज़ार्ड के अटैक को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद लियोन अपने ज़ारुडे को मेगा पंच के लिए कहता
लेता है। तो फिर ज़ारुडे अपने मेगा पंच का यूज करने लगता है। बदले में ऐश भी अपने चारिज़ार्ड को ड्रैगन किलो करने के लिए कहता है। तो फिर चारिज़ार्ड अपने ड्रैगन किलो से ज़ारुडे के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। इन दोनों में इस तरीके से बैटल होते हुए ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे को डैमेज भी कर देते हैं और पीछे घिसट जाते हैं। लेकिन फिर ऐश अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवोल्व करके उसे लेवल 50 पर लेकर आ जाता है, जिसके बाद चारिज़ार्ड काफी ज्यादा रोर करता है और वो काफी ज्यादा रेज में भी होता है। इसकी हीट अनबीटेबल होती है। तो ये देखकर फिर लियोन भी अपने ज़ारुडे को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 पर लेकर आता है। ये भी काफी ज्यादा जाइंट हो जाता है, बिल्कुल ऐश के चारिज़ार्ड की तरह। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन के बीच में बैटल होने लगती है। ज़ारुडे अपने फॉरेस्ट विप अटैक का यूज करते हुए उनका काफी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज करता है, जैसे कि उनको काफी ज्यादा जाइंट करके उनसे चारिज़ार्ड के ऊपर हमला करता है। तो चारिज़ार्ड भी इनको अपनी स्लेचिस से काट रहा होता है और अपनी फ्लेम से जला रहा होता है। लेकिन फिर भी ज़ारुडे की ये विप काफी ज्यादा क्वांटिटी में होती है, जिस वजह से ये विप चारिज़ार्ड को जकड़ लेती है और चारिज़ार्ड को काफी बुरी तरीके से दबाने लगती है, जिससे चारिज़ार्ड को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। ये देख कर ऐश कहता है अपनी हीट को इंक्रीज करो। तो चारिज़ार्ड अपनी हीट को इतनी ज्यादा इंक्रीज कर लेता है, ज़ारुडे को भी आग की यानी कि फायर की तपिश महसूस होने लगती है और इसकी जो फॉरेस्ट विप होती है जो कि चारिज़ार्ड की बॉडी पर जकड़ी हुई होती है वो जलने लगती है। लेकिन ये फिर भी हिम्मत करता है और चारिज़ार्ड को छोड़ता नहीं है। लियोन कह रहा होता है उसे छोड़ना मत। तो ऐश कहता है अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर लो और फिर चारिज़ार्ड अपनी पीक पर आ जाता है, अपनी लेवल 100 पर आ जाता है और फिर चारिज़ार्ड अपनी हीट को इतनी ज्यादा इंक्रीज कर देता है कि ज़ारुडे की इतनी ज्यादा विप भी जल जाती है और ज़ारुडे को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है। और ऐश भी अब काफी ज्यादा रेज में होता है और इसके साथ साथ इसका चारिज़ार्ड भी रेज में होता है। इसे देखकर लियोन इम्प्रेस हो जाता है और लियोन कहता है मानना पड़ेगा तुम्हारे चारिज़ार्ड में भी दम है, लेकिन मेरे चारिज़ार्ड जितना नहीं। मेरा चारिज़ार्ड लेवल 100 के बाद भी ड्रैगन एंसेंट इवोल्व हो सकता है, लेकिन तुम्हारा चारिज़ार्ड नहीं हो सकता। तो इस पर ऐश कहता है ये बात मुझे पता है, लेकिन मेरा चारिज़ार्ड फिर भी सबसे ज्यादा लाजवाब है। तो लियोन कहता है वो अच्छा ऐसी बात है, तो चलो फिर दिखाते हैं कौन असली स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। और ये कहने के बाद लियोन भी अपने ज़ारुडे को लेवल 100 पर लेकर आ जाता है और कहता है ज़ारुडे अपने फाइनल अटैक का यूज करो, हार्ट ऑफ फॉरेस्ट अटैक का यूज करो। तो ज़ारुडे अपने मोस्ट पावरफुल अटैक को बना लेता है। इतने में ही ऐश कहता है तुम भी तैयार हो जाओ चारिज़ार्ड, कॉस्मिक सनहीस्ट बस्ट अटैक का यूज करो। तो फिर चारिज़ार्ड भी अपना मोस्ट पावरफुल अटैक कर देता है और ज़ारुडे भी अपना मोस्ट पावरफुल अटैक कर देता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन के अटैक में कोलैप्स हो जाता है। दोनों पोकेमोन रोर कर रहे होते हैं अपने अटैक को पावरफुल बनाने के लिए और फिर इन दोनों पोकेमोन के ये अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये एक दूसरे को डैमेज करते हुए यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट करते हैं। और ये ब्लास्ट एक बार में ही होकर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि बार बार ब्लास्ट हो रहे होते हैं और हर बार का ब्लास्ट पहले वाले से ज्यादा जाइंट होता है। और इतने ज्यादा ब्लास्ट होते हैं कि कम से कम 7 या 8 बार ब्लास्ट होते हैं। पूरा स्टेडियम बुरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। लेकिन जब ब्लास्ट खत्म होते हैं तो हम देखते हैं कि ऐश का चारिज़ार्ड भी नीचे गिरा हुआ होता है और लियोन का ज़ारुडे भी नीचे गिरा हुआ होता है। सारी ऑडियंस ऐसे बैटल को देखकर क्रेजी हो जाती है, पागल हो जाती है और इन दोनों पोकेमोन के ट्रेनर हैरान हो जाते हैं। लेकिन रेफरी कहता है कि ये राउंड टाई रहा, जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश और लियोन अपने अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाते हैं और फिर ऐश और लियोन एक दूसरे की तारीफ करते हैं, एक दूसरे के पोकेमोन की भी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये दोनों आपस में बात करते हैं कि आज का बैटल करके हमें मजा आ गया। इनका बैटल देखकर सारे ट्रेनर खुश हो जाते हैं, जितने भी स्टेडियम में होते हैं और जितने भी लाइव देख रहे होते हैं। रेहान भी इनके बैटल को देख रहा होता है, ये भी इसी बैटल को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ तक कि पोकेमोन मास्टर भी इसी बैटल को देखकर इन दोनों ट्रेनर के लिए तालियां बजा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब दोनों ट्रेनर के पास एक एक पोकेमोन बचा है। देखने वाली बात होगी कि कौन जीतेगा। अनाउंसर भी अनाउंस कर रहा होता है दोनों ट्रेनर के पास उनका आखिरी पोकेमोन बचा है। कुछ देर में ही ये दोबारा से बैटल स्टार्ट कर देंगे और फिर हमें पता लगेगा कि कौन बना है मैन ऑफ द बैटल्स और कौन बैटल करेगा हमारे पोकेमोन मास्टर रेश के साथ। तो ये सुनकर सारी ऑडियंस चीखने लगती है। ऐश के सभी कंपेनियन, उसके दोस्त भी चीखने लगते हैं, ऐश को चीयर करने लगते हैं। फिर ऐश अपने सुप्रीम पिकाचू को आगे भेज देता है। यस, अभी भी ऐश का पिकाचू अपने सुप्रीम फॉर्म में होता है और फिर लियोन भी अपने चारिज़ार्ड को बाहर निकाल लेता है और लियोन का चारिज़ार्ड भी अभी भी एंसेंट ड्रैगन इवोल्व होता है। दोनों पोकेमोन अभी भी अपनी पीक
पर होते हैं। दोनों पोकेमोन की कंडीशन भी अच्छी लग रही होती है। दोनों पोकेमोन बैटल करने के लिए तैयार होते हैं। फिर रेफरी इनके बैटल को स्टार्ट कर देता है। ऐश और लियोन अपने अपने पोकेमोन को उनके सिग्नेचर अटैक करने के लिए कह देते हैं। हम देखते हैं कि ऐश का सुप्रीम पिकाचू अपने काफी ज्यादा पावरफुल सुप्रीम थंडरबोल्ट का यूज कर देता है और लियोन का चारिज़ार्ड भी अपने एंसेंट ड्रैगन फ्लेम थ्रोर का यूज करता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन के अटैक में टकराव हो जाता है और टकराव होने के बाद यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट यानी एक्सप्लोजन होता है, जिसके अंदर थंडर और फायर दोनों होती है। काफी ज्यादा डेंजरस ब्लास्ट होता है और लियोन और ऐश पूरी तरीके से बैटल में खो जाते हैं। सो बस गाइस, आज के एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।